जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सुना रही हूँ कि कैसे केवट ने श्री राम जी का घमंड तोड़ा। क्षीर सागर का कछुए की कथा। जब केवट के आगे टूटा श्री राम जी का घमंड, जाने केवट की पूरी कथा। केवट की कथा। क्षीर सागर का कछुआ। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ गया और लहरें उससे टकराकर खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार किया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीभा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। मेरा जीवा से छू लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए देखकर शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने फिर से प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने भी उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेक प्रयास किए पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना भी हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग भी आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वही शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बन करके वहां आ गया था। एक युग में भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म को जान लिए थे। इसलिए उसने राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते थे कि इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया था कि कहीं ही तुम्हारा मर्मों में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार से हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। इसलिए अब की बार ये लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि पद कमल दोही चढ़ाई नाव, नैन नाथ उरही चाहू। दशरथ हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर से मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पुकार नहीं लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास जी आगे और लिखते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख कर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग उसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, पद पखारी जलूपान करी आपू सहित परिवार।
चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरण अमृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा पैर धोने लगते हैं तो पहला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले पैर को धोते हैं। पैर एक एक को 7-7 बार धोते हैं। फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा पैर केवट के हाथों में है, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते हैं। केवट मैं गिर जाऊंगा, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो वह बच्चा माँ के सिर पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया है। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हो। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ। केवट अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला है कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। तो इस तरह से केवट ने भगवान राम का घमंड तोड़ा। अब मैं आपको सुनाती हूँ क्यों और कैसे श्री राम कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर आए। महर्षि दुर्वासा के विषय में हम सभी जानते हैं कि वे महर्षि अत्रि और माता सुनैना के पुत्र थे, जो भगवान शिव के अंश से जन्मे थे। इनकी गणना सर्वाधिक क्रोधी ऋषि के रूप में की जाती है। श्राप तो जैसे उनकी जीभा की नोक पर रखा रहता था। इन्हीं महर्षि दुर्वासा ने एक बार श्री राम की परीक्षा लेने की ठानी। उन्हें पता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है, किंतु फिर भी सामान्य जन को उनका महत्व और महानता दिखाने के लिए वे श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। उस समय तक लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था और श्री राम सुखपूर्वक अयोध्या पर राज्य कर रहे थे। श्री राम अयोध्या पे राजा कर रहे थे। वे सीधे साधे श्री राम के भवन में चौको पार कर सीधे माता सीता के द्वार पर पहुंच गए। जब श्री राम को पता चला कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे हैं, तो वे समय अपने भाइयों के साथ द्वार पर उन्हें लिवाने के लिए चले आए। उन्होंने महर्षि दुर्वासा की अभ्यर्थना की और उन्होंने उनके चरणों को प्रणाम करके उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर उन्हें अर्घपान देने के बाद उन्हें कहा, हे महर्षि, आप अपने तेजस्वी शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे हैं, यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे वनवास समय में अपनी पत्नी और भाई के साथ आपके माता पिता महर्षि अत्रि और माता सुनैना के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज आपके भी दर्शन हो गए हैं, इसलिए मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। कृपा कहें कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे कौशल्यानंदन राम, मुझे भी तुम्हारे दर्शन पर बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं पिछले 100 वर्षों से उपवास पर था और आज ही मेरा उपवास पूर्ण हुआ है। इसी कारण भोजन करने की इच्छा से मैं अपने शिष्यों से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तब श्री राम ने प्रसन्नता से कहा, हे भगवान, मेरे लिए इससे प्रसन्नता की और कोई बात नहीं हो सकती। मैं आपको भोजन कराने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है।
तब महर्षि दुर्वासा ने आगे कहा कि हे राम, किंतु मेरा संकल्प है कि तुम मुझे ऐसा भोजन कराओ जो जल, धेनु तथा अग्नि की सहायता से ना पका हो। इसके अतिरिक्त भोजन करने से पूर्व मेरी शिव पूजा के लिए तुम मुझे ऐसे अद्भुत पुष्प मंगवा दो जैसे आज तक किसी ने न देखे हों। इस सब के लिए मैं तुम्हें केवल एक पहर का समय देता हूँ। अगर ये तुमसे ना हो सके तो मुझे स्पष्ट कह दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब महर्षि की इस बात को सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। ये सुनकर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं अपने शिष्यों के साथ सरयू में स्नान करके आता हूँ, तब तक हमारे लिए सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर दो। यह कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी में स्नान करने के लिए चले गई। उनके जाने के बाद देवी सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे कि किस प्रकार श्री राम केवल एक पहर ऐसी दुर्लभ चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखने को कहा और फिर उसे अपने बाण पर बांधकर स्वर्गलोक की ओर छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखते ही देवराज इंद्र पहचान गए कि यह श्री राम जी का बाण है। उन्होंने तुरंत उस पर बंधे पत्थर को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे देवराज इंद्र, आप सुखी रहे, मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं। किंतु आज आपकी एक सहायता के लिए आपको पत्र लिख रहा हूं। अयोध्या में इस समय महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ उपस्थित हैं और वो ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें अब तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा हो। अतः आप अति शीघ्र कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं मेरे पास भेज दें। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत कीजिए। वो पत्थर मिलते ही देवराज इंद्र उठे और कल्प वृक्ष तथा पारिजात को साथ ले देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ पहुंचे। वहां श्री राम ने इंद्र का स्वागत किया। उधर सरयू तट पर महर्षि दुर्वासा ने अपने एक शिष्य से कहा कि वे भवन में जाकर देख आए कि वहां का क्या हाल चाल है। जब वो शिष्य राजभवन पहुंचा तो इंद्राणी देवताओं से घिरे श्री राम को देखा। उसने वापिस आकर महर्षि को सारा हाल कह सुनाया। ये सुनकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए। श्री राम के पास पहुंचे। उन्हें आया देखकर श्री राम ने देवताओं सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्होंने महर्षि को किसी के द्वारा ना देखे गए परिजात के पुष्प शिव पूजा के लिए अर्पण किए। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्नता पूर्वक उन अद्भुत पुष्पों द्वारा श्री राम जी और देवताओं सहित भगवान महाकाल की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद श्री राम ने देवी सीता को भोजन परोसने के लिए कहा। तब सीता ने कल्प वृक्ष के नीचे असंख्य पत्रों को रखवाकर प्रार्थना की, हे कल्प वृक्ष, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, कृपा महर्षि दुर्वासा को उनके सभी शिष्यों को संतुष्ट करे। देवी सीता के ऐसा कहते ही वो सारे पात्र कल्प वृक्ष द्वारा ऐसे व्यंजनों से भर गए जो अग्नि, दूध अथवा जल से नहीं बने थे। यह देखकर महर्षि दुर्वासा ने श्री राम की भरी भरी प्रशंसा की और अखंड भोजन कर वहां से प्रस्थान किया। तो इस तरह से कल्प वृक्ष पृथ्वी पर आया। अब मैं आपको दशरथ के मुकुट का रहस्य बताती हूँ। रामायण में दशरथ के मुकुट का पूरा रहस्य सुनिए। रामायण से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां और रहस्य हैं जिनसे आज भी लोग अज्ञान है। आज हम आपके लिए रामायण से जुड़ा एक ऐसा किस्सा या कहे रहस्यमयी कथा को लेकर आए हैं जिनके बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए
करते हुए जानते हैं रामायण से जुड़े इस दिलचस्प रहस्य के बारे में। राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी हुई कथा। रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी कथा के अनुसार राजा दशरथ अक्सर जब जंगल में भ्रमण करते थे तो अपनी पत्नी कैकेयी को भी साथ लेकर जाते थे। इसलिए कई बार युद्ध के दौरान कैकेयी राजा दशरथ के साथ होती थी। एक बार की बात है, राजा दशरथ और कैकेयी वन की ओर निकले जहां उनका सामना बाली से हो गया। इस दौरान बाली ने राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। जोश में आकर राजा दशरथ ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, परंतु वो ये भूल गए कि बाली को वरदान था कि जिस किसी पर भी बाली की दृष्टि पड़ेगी उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। अतः यह तो निश्चित ही था कि राजा दशरथ और बाली के बीच में से जीत बाली की होगी, और हुआ भी ऐसा ही। राजा दशरथ के युद्ध में हार जाने पर बाली ने उनके आगे एक शर्त रखी थी कि या तो उन्हें बाली को कैकेयी को सौंपना होगा या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट उसको सौंपना पड़ेगा। जिसके बाद राजा दशरथ अपना मुकुट बाली को देकर रानी कैकेयी के साथ अयोध्या में आ जाते हैं। परंतु रानी कैकेयी इस बात से बहुत दुखी थी। उन्हें हर वक्त राजा दशरथ के मुकुट की चिंता सताने लगी। वह दिन रात उनकी वापसी की चिंता रखने लगी। इसके आगे की कथा में जो आप सभी भली भांति परिचित हैं कि कैसे श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी सहित वनवास गए और माता सीता का अपहरण हुआ, कैसे वे वन में हनुमान जी से मिले और सुग्रीव की सहायता हेतु बाली से युद्ध किया। युद्ध में बाली को मार गिराने के पश्चात और उनकी मृत्यु से पूर्व श्री राम ने अपना परिचय देकर बाली से जब महाराज दशरथ के मुकुट के बारे में पूछा, तब बाली ने बताया कि एक बार मैंने रावण को बंदी बनाया था, जिसने बाद में छल पूर्वक उस मुकुट को चुरा लिया और अपने साथ लेकर भाग गया। हे प्रभु, यदि आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी सेवा का अवसर दें तो एक दिन वह अपने प्राणों पर खेलकर आपका मुकुट रावण के पास से वापस लेकर आ जाएगा। कैसे मिला राजा दशरथ को उनका मुकुट वापस? लंका पहुंचने के बाद जब अंगद को श्री राम जी का दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा गया, तब वहां पहुंचकर अंगद ने उस सभा में उपस्थित लंका के वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। तब रावण के महल के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति अंगद के पैर को हिलाने में लगा दी, परंतु कोई भी योद्धा अंगद के पैर को हिला नहीं सका। जब रावण की सभा के हर योद्धा ने अंगद के पैर को हिलाने में अपनी पराजय स्वीकार कर ली, तब स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और अंगद के पैर को पकड़ने के लिए जैसे ही झुका तो रावण के सिर से वह मुकुट नीचे गिर गया और अंगद ने उस मुकुट को उठाकर सीधा श्री राम को ला करके सौंप दिया। इस प्रकार रघुकुल की लाज और राजा दशरथ का राज मुकुट दोनों ही वापसी आ गए। एक मान्यता है कि जब राजा दशरथ ने मुकुट के बदले रानी कैकेयी को बाली के चुगल से छुड़ा लिया, तो रानी कैकेयी को इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उनके कारण ही महाराज दशरथ को अपने मुकुट से वंचित होना पड़ा है। उन्हें इस बात पर
उन्हें दिन रात इस मुकुट की चिंता सता रही थी। जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब दशरथ और कैकेयी के बीच पुनः एक बार मुकुट को लेकर चर्चा हुई। इस बात का पता भी सिर्फ उन्हें ही था। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार कैकेयी ने रघुकुल की उसी लाज को वापस लाने के लिए श्री राम जी को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे पर लिया था। उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले बाली से मुकुट वापस लेकर आने के लिए कहा था। रानी कैकेयी यदि राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का यह सम्मान कभी भी वापस नहीं लौट पाता। तो इस तरह से राजा दशरथ का मुकुट वापिस आया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? जानिए मंदोदरी के जन्म का रहस्य। मंदोदरी का रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ? बाकी दोनों पत्नियां कौन थी? लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का नाम पतिव्रता के तौर पर देवी अहिल्या की तरह ही लिया जाता है, लेकिन मंदोदरी रावण की अकेली पत्नी नहीं थी, उनकी 2 पत्नियां और थी। रावण मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ और बाकी दोनों पत्नियां कहाँ गई? रावण ने पटरानी मंदोदरी से अपहरण करने के बाद ही विवाह किया था। लंकापति, राक्षस राज, दशानंद जैसे कई नामों से प्रसिद्ध रावण बहुत ही विद्वान था, लेकिन वह जितना प्रकांड पंडित था उतना ही वह अहंकारी भी था। उसे अपनी शक्ति, भगवान शंकर की भक्ति और सोने की लंका पर बहुत ज्यादा घमंड था। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को छुड़वाया था। तब से दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा पर देश भर में रावण, उनके भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मंदोदरी के अलावा उनकी 2 पत्नी और थी? रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? ये सब बातें मैं आपको बता रही हूँ। रावण के पूरे परिवार में सिर्फ 2 लोग सीता के अपहरण और राम के युद्ध के खिलाफ थे। उनमें एक भाई विभीषण और दूसरी उनकी पत्नी मंदोदरी थी। दोनों रावण को लगातार समझाते रहे कि सीता को वापस सम्मान पूर्वक राम को लौटा दो और युद्ध को टाल दो, लेकिन लंकापति नहीं माने। फिर युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब रावण की युद्ध में मृत्यु होती है तो मंदोदरी कहती है, अनेक यज्ञों का विलाप करने लगी। धर्म को तोड़ने वाले, देव, असुर व मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले, आज तू अपने पाप कर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। रावण के वध के बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। रावण की मंदोदरी समेत 3 पत्नियां थी। लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर माना जाता है। फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी कुल 3 पत्नियां थी। रावण की पहली पत्नी और पटरानी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की बेटी थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यामालिनी था। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, विक्रम वीर मंदोदरी के पुत्र थे। धन्यामालिनी से अतिक्या और त्रिशिरा 2 बेटों ने जन्म लिया था। तीसरी पत्नी के प्रहस्ता, नरातका और देवताका नाम के बेटे थे। राजा रवि वर्मा ने अपनी इस मंदोदरी की सुंदरता को बेखूबी से बताया है। मंदोदरी और अप्सरा
मधुरता में क्या है संबंध। पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। उसने माता पार्वती को वहां ना पाकर शिव को रिझाने की कोशिश की। जब पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर मधुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने और कुएं में रहने का श्राप दिया। इसी समय कैलाश पर्वत पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। दोनों ने 12 वर्ष तक तप किया। इसी समय मधुरा के श्राप का अंत हुआ तो वह कुएं में रोने लगी। असुर राज और उनकी पत्नी उसी कुएं में नजदीक तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने मधुरा के रोने की आवाज सुनी तो असुर राज ने तपस्या छोड़कर उसे बाहर निकाला। पूरी सुनने के बाद दोनों ने मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। फिर उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। तो इस तरह से मंदोदरी का जन्म हुआ था। मंदोदरी का रावण से कैसे हुआ था विवाह। असुर राज मायासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। इसी बीच एक दिन रावण मायासुर से मिलने महल में पहुंचा। उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया था। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से विधि विधान से विवाह किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। वह रावण की पहली पत्नी थी। रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। रावण वध के बाद मंदोदरी का रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार भगवान राम सीता हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने के लिए गए। तब ज्योतिषी की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक तार्किक और नैतिक तौर पर देव विभीषण से विवाह करना गलत ही नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे संस्करणों में इस बारे में काफी कुछ लिखा गया है। वही उनकी अन्य दोनों पत्नियां एक ही खुद रावण ने हत्या कर दी थी, जबकि तीसरी पत्नी के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता है। मंदोदरी श्रापित अप्सरा मधुरा थी, जिन्हें असुर राज मायासुर ने अपनी बेटी माना और नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। लंकापति रावण के कितने भाई बहन थे। रावण के 2 भाई और 1 बहन के बारे में आप सभी जानते हैं। इनका नाम कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा था। लेकिन रावण के और भी भाई बहन थे। रावण के कुल 6 भाई थे, जिनमें विभीषण, कुंभकर्ण के अलावा कुबेर, अहिरावण, खैर और दूषण भी थे। साथ ही रावण की शूर्पणखा के अलावा एक बहन और भी थी, जिसका नाम कंभिनी था। वह मधुरा के साथ मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की मां थी। वही खर, दूषण, कंभिनी, अहिरावण और कुबेर सगे भाई बहन नहीं थे। तो ये थी रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, ये कथा थी। और दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना।
तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और वीडियो को शेयर भी किया करो दोस्तों। बहुत प्यारी प्यारी आपको ये कथाएं सुनने को मिल रही हैं, ऐसे ही सुनाती रहूँगी मैं आपको, इससे भी प्यारी प्यारी कथाएं आपको सुनाऊंगी। तो कमेंट किया करो और शेयर भी किया करो। तो एक बार फिर जोर से बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम।